नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। अकोला शहर के राउतवाड़ी में सुबह सुबह 2 ज्वेलर्स में चोरी। चोरों ने शटर का लॉक तोड़कर लाखों के सोने चांदी के आभूषण किए पार। पुराना शहर परिसर में शाला के समीप की हटाई गई पान पट्टियां, जबकि किराना दुकान से लाखों का प्रतिबंधित गुटखे का माल बरामद। वाशिम के मालेगांव में चोरों की चड्डी गैंग का आतंक। चड्डी गैंग ने 4 घरों को बनाया निशाना। वाशिम शहर में पिस्तौल लेकर घूमने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से 1 पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत का शेगांव दौरा। शेगांव में आने के बाद संत शिरोमणि के मोहन भागवत ने किए दर्शन। अब समाचार विस्तार से। अज्ञात चोरों द्वारा सराफा दुकानों को निशाना बनाकर चोरी की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। शहर के राउतवाड़ी परिसर में सुबह करीब 4 बजे खरोटे और धनराज ज्वेलर्स में सराफा दुकानों में चोरी की घटना सामने आई है। कटर की मदद से शटर का लॉक तोड़कर चोर दुकान में घुसे और दुकान में रखी ज्वेलरी गायब कर दी। जब घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो जैकेट और चेहरे पर पूरा मास्क पहने 3 संदिग्ध आरोपी दुकान में घुसते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस, डीबी टीम और एलसीबी टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस संदिग्धों का पता लगाने के लिए पिछले और अगले रास्तों के सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है। इसी तरह फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया था और टेक्निकल सबूतों के आधार पर पूरी तेजी से जांच चल रही है। जानकारी मिल रही है कि उसी रात शहर या आसपास के इलाकों में कुछ और जगहों पर भी चोरी की कोशिश हुई थी और पुलिस उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दुकान के मालिक चोरी हुए गहनों की कुल रकम का हिसाब लगा रहे हैं और शुरुआती जांच के बाद चोरी हुए सामान के बारे में आधिकारिक जानकारी साफ हो जाएगी। पुलिस ने भरोसा जताया है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और चोरी की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। रात्री साधारण पहाटे 4च्या जवळ धनराज ज्वेलर्स जे आहे आपल्या या ठिकाणी चोरी झाल्याची माहिती मिळाली। त्यानंतर आपली टीम पोहोचली, ते सीसीटीव्ही वगैरे बघितले तर त्याच्यामध्ये एकूण 3 आरोपी दिसत आहेत जे जॅकेट घालून आहेत, मास्क घातलेला आहे चेहऱ्यावर पूर्ण आणि कटरनी त्यांनी लॉक तोडून आतमध्ये प्रवेश केलेला आहे। तर आमच्या आता सध्या 2 टीम डीबीच्या काम करत आहे त्याच्यावर। एक बॅकवर्ड लिंकेज आणि फॉरवर्ड लिंकेज त्याच्यामध्ये दोन्ही बघतोय आपण, सीसीटीव्ही बघतोय आणि रात्री अजून काही ठिकाणी प्रयत्न झालेला माहिती आहे तर त्या ठिकाणची अपडेट घेतोय। फॉरेन्सिकची टीम आणि डॉग स्क्वॉड दोघेही घटनास्थळावर आलेले आहेत आणि जो टेक्निकल तपास आहे त्या पद्धतीने आम्ही पुढे प्रयत्न करतो आणि चोरी डिटेक्ट करण्याचा आमचा 100% प्रयत्न असेल। मिशन उड़ान के तहत पुराना शहर पुलिस ने स्कूल कैंपस परिसर में बड़ी कार्रवाई की है। भांडपुरा और मोड़केवाड़ी में छापा मारकर लाखों प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया गया। परिसर के सभी स्कूलों के 200 मीटर के अंदर गुटखा बिक्री पर सख्त बैन लगा दिया गया है। छात्रों के आरोग्य की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने मिशन उड़ान के तहत सख्त कदम उठाए हैं। इस कैंपेन के तहत पुराना शहर के भांडपुरा परिसर स्थित शाला नंबर 2 के कैंपस से सभी गैरकानूनी पान पट्टियां हटा दी गई। साथ ही मोड़केवाड़ी में एक किराना दुकान पर छापा मार कर की गई कार्रवाई में लाखों रुपए की चोरी छिपे बेचा जा रहा प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया गया। प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बाल न्याय कानून तथा कोटपा नियमों के मुताबिक किसी भी स्कूल परिसर के 200 मीटर के अंदर गुटखा, तंबाकू या नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन रहेगा। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी गई कि इन नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त क्रिमिनल केस दर्ज किए जाएंगे। व्यसनमुक्त तंबाखूमुक्त कॅम्पस या उपक्रमाच्या माध्यमातून माननीय एसपी सर श्री चांडक सर यांच्या मिशन उडान या संकल्पनेतून
आम्ही जेवढ्या शाळा कॉलेजेस आहेत त्याच्या आसपासच्या 200 मीटरच्या परिसरामधील सर्व पानटपऱ्या जिथे तंबाखू, सुगंधित गुटखा वगैरे विकला जातो, आज त्या हटवण्यात आलेल्या आहेत. भांडपुरा चौकातील मनपा उर्दू शाळा क्रमांक 2 आणि 3 या परिसरातील सर्व 6 ते 7 पानटपऱ्या आम्ही हटवून त्यांना इतरत्र पाठवण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे खेडकर विद्यालय भागीरथ नगर येथे एका किराणा दुकानावर छापा टाकून त्यांच्याकडून तंबाखू आणि गुटखा जप्त केलेला आहे. फूड आणि ड्रग्स या विभागाला पाचारण करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. वाशिम के मालेगांव में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है। बीती रात चोरों ने शहर के 4 घरों को निशाना बनाया और हजारों का कीमती सामान लूट लिया। शहर में चर्चा है कि इलाके में चड्डी गैंग घूम रहा है और इसका कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना के कारण लोगों में डर का माहौल है। वाशिम के मालेगांव शहर के केली रोड और अंकल नगर इलाके में रात के समय 4 घरों में चोरी की घटना हुई है। इसमें चोरों ने हजारों का कीमती सामान पार कर दिया। कुछ दिन पहले संतोषी माता मंदिर परिसर में भी बड़ी चोरी हुई थी। उस चोरी की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि चोरों ने फिर से शहर के 4 और घरों को निशाना बनाया है। इस बीच इलाके के सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध घूमते हुए मिले, जिसमें चड्डी पहने 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। यह फुटेज अंकल नगर इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह कंफर्म नहीं किया है कि सभी घटनाएं एक ही गैंग ने की है। मालेगांव शहर के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में डर का माहौल है। हालांकि घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इससे मालेगांव पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं और इन चोरों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। वाशिम लोकल क्राइम ब्रांच ने वाशिम शहर में गैरकानूनी तरीके से पिस्तौल ले जा रहे 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। आरोपियों के पास से एक पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। इस मामले में 3 आरोपियों को लखन जाधव, रोशन खोड़े, करण घुले को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। रात में जब वाशिम लोकल क्राइम ब्रांच की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी खुफिया जानकारी मिली कि वाशिम के काटा रोड पर 3 युवक पिस्तौल लेकर जा रहे हैं। जानकारी के आधार पर जब मौके का मुआयना किया गया तो पुलिस को देखकर तीनों संदिग्ध युवकों ने मौके से भागने का प्रयास किया। तब पुलिस ने तीनों का पीछा करके उन्हें पकड़ ही लिया। पकड़ने के बाद पुलिस ने उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी लखन जाधव के पास से एक पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ वाशिम सिटी पुलिस स्टेशन में अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी को यह पिस्तौल कहां से मिली तथा इसमें कोई और भी शामिल है क्या, इसकी जांच चल रही है। यह कार्रवाई लोकल क्राइम ब्रांच के सुधाकर आड़े के नेतृत्व में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर योगेश धोत्रे और लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने की। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का आज संत नगरी शेगांव में आगमन हुआ। सबसे पहले उन्होंने संत श्री के दर्शन किए। इस अवसर पर मंदिर व्यवस्थापन की ओर से उनका सत्कार भी किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आज शेगांव को भेंट दी। सर्वप्रथम वह शेगांव के संत गजानन महाराज मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचने पर वारकरियों द्वारा ताल व मृदंग की धुन पर उनका स्वागत किया गया। आज से 2 दिनों तक आयोजित होने वाले अलग अलग कार्यक्रमों के लिए शेगांव व खामगांव के लिए उनका आगमन हुआ है। शेगांव पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले संत गजानन महाराज के चरणों में प्रणाम करके कार्यक्रम की शुरुआत की। मंदिर पहुंचने पर मंदिर की ओर से दादा साहेब ने उनका स्वागत किया। मोहन भागवत जी ने मंदिर परिसर तथा परिसर की सफाई व्यवस्था को लेकर मंदिर व्यवस्थापन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। गजानन महाराज के दर्शन करने के बाद वे खामगांव के लिए रवाना हो गए। उनके आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। मनपा ने तोशनीवाल लेआउट इलाके में बड़ी कार्रवाई की। लोगों की शिकायतों पर ध्यान देते हुए बिना इजाजत के बने स्पोर्ट्स टब और रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटा दिया गया है। अकोला मनपा के पूर्व जोन स्थित तोशनीवाल लेआउट में गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन पर मनपा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतों के बाद मनपा आयुक्त के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। सहायक आयुक्त राजेश सरब के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने वाली टीम सीधे मौके पर पहुंची और वहां बिना इजाजत के बने स्पोर्ट्स टर्फ और रेस्टोरेंट को पूरी तरह से हटा दिया। इस अभियान में अतिक्रमण हटाओ विभाग के अधिकारी चंद्रशेखर इंगले, प्रवीण मिश्रा,
राहुल राउत और कनिष्ठ अभियंता अक्षय बोर्डे समेत बड़ी संख्या में मनपा के कर्मचारी मौजूद थे। मनपा की इस कार्रवाई से शहर में भूमाफिया और अतिक्रमण करने वालों में खलबली मच गई है। आषाढ़ी एकादशी को पंढरपुर गई राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की पालकी व उनकी पादुका का वापसी में शहर आगमन हुआ। शहर के डाबकी रोड परिसर से श्री राज राजेश्वर महाराज के मंदिर तक पालकी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल थे। वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज की पालकी आषाढ़ी वारी के लिए पंढरपुर जाने के बाद वापसी की यात्रा में अकोला आई थी। अकोला में डाबके रोड परिसर में श्री साई गजानन गुरुदेव सेवा भजन मंडल तथा अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल की ओर से पालकी का जोरदार स्वागत किया गया। जिला भजन प्रमुख श्री चंद्रशेखर चतारे गुरुजी के यहाँ पालकी का मुकाम था। डाबकी रोड परिसर से श्री राज राजेश्वर मंदिर तक पालकी की शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में परिसर के नागरिक तथा राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बैंड बाजा तथा भजनों की धुन पर निकली शोभा यात्रा का श्री राज राजेश्वर मंदिर में आगमन होने के बाद राष्ट्र संत की पालकी के साथ आए सभी पदाधिकारियों का शॉल व श्रीफल देकर सत्कार किया गया। भजन कीर्तन के बीच राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का चरण पादुका समारोह संपन्न हुआ। शहर और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में भक्त राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा हुए। भजन कीर्तन और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की जय के नारों से पूरा इलाका भक्ति से भर गया था। अकोला शहर के सहकार नगर में 50 वर्ष पुराना गुलर का पेड़ अवैध बांधकाम के लिए काटने का मामला सामने आया है। महापालिका ने 1 लाख का जुर्माना देने पर तथा शिकायत करने पर भी 4 दिनों के बाद भी खदान पुलिस ने अपराध दाखिल न करने के कारण वृक्ष प्रेमियों में असंतोष निर्माण हो रहा है। अकोला के सहकार नगर के वार्ड नंबर 15 में अवैध निर्माण के लिए जेसीबी की मदद से 50 साल पुराना औदुंबर का पेड़ काटने की कोशिश की गई। इस बारे में वृक्ष मित्र अजय गावंडे ने खदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। खास बात यह है कि महापालिका प्रशासन ने बिना इजाजत पेड़ काटने पर संबंधित व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि महापालिका प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद भी खदान पुलिस ने अभी तक कोई अपराध दर्ज नहीं किया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि शिकायत दर्ज होने के 4 दिन बाद भी पुलिस ने केस क्यों दर्ज नहीं किया है। स्थानीय नागरिकों और वृक्ष प्रेमियों की जोरदार मांग है कि पुलिस तुरंत इस मामले की जांच करे और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। भारतीय बॉर्डर महासभा समता सैनिक द्वारा बडनेरा तथा सिद्धार्थ सार्वजनिक वाचनालय के संयुक्त तत्वावधान में अमरावती शहर में मराठवाड़ा विद्यापीठ नामांतरण की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों को अभिवादन करने भव्य 2 पहिया रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक शामिल थे। बडनेरा शहर के समता चौक तथा अशोक नगर परिसर के विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद शहीद भीम सैनिकों को समता सैनिक द्वारा महिला शाखा को पुरुष शाखा की ओर से मान वंदना दी गई। इस अवसर पर शहीद भीम सैनिक अमर रहे, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचा विजय असो, चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जय, भारतीय संविधान जिंदाबाद, एकच साहेब बाबासाहेब, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय आदि घोषणाएं दी गई। समता चौक से आरंभ हुई यह 2 पहिया रैली अशोकनगर चौक, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, जयस्तंभ चौक, रेलवे स्टेशन चौक होते हुए सार्वजनिक सिद्धार्थ वाचनालय पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में भीम सैनिक तथा अन्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। एक तरफ जहां सफाई को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ केनवड़ में शिवाजी हाई स्कूल और महाविद्यालय के सामने कूड़े के ढेर देखे जा रहे हैं। यह देख छात्र, अभिभावक और नागरिक नाराजगी जता रहे हैं। इस शैक्षणिक संस्था में हर दिन बड़ी संख्या में शिक्षा के लिए आते जाते हैं, लेकिन संस्था के सामने जमा हुए कूड़े से इलाके में गंदगी फैल गई है। गंदगी के साथ बदबू, मक्खियों, मच्छरों का प्रादुर्भाव तथा आवारा जानवरों की समस्या बढ़ गई है। अगर यह कूड़ा बारिश में गीला हो गया तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है और छात्रों के स्वास्थ्य को भी दिक्कत हो सकती है। अगर छात्रों को सफाई का पाठ पढ़ाने वाले ज्ञान के मंदिर के सामने कूड़े का साम्राज्य निर्माण हो रहा हो तो इसे साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? यह सवाल अब नागरिक उठा रहे हैं। लोगों की मांग है कि अगर यह परिसर सार्वजनिक हद में आता है तो ग्राम पंचायत प्रशासन को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए और कचरा हटाना चाहिए। नियमित सफाई करनी चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि यहाँ दोबारा कचरा जमा न हो। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर।
हेडलाईन्स प्रस्तुत करता RRC ब्रॉडबँड महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। अकोला शहर के राउतवाड़ी में सुबह सुबह 2 ज्वेलर्स में चोरी। चोरों ने शटर का लॉक तोड़कर लाखों के सोने चांदी के आभूषण किए पार। पुराना शहर परिसर में शाला के समीप ही हटाई गई पान पट्टियां, जबकि किराना दुकान से लाखों का प्रतिबंधित गुटखे का माल बरामद। वाशिम के मालेगांव में चोरों की चड्डी गैंग का आतंक। चड्डी गैंग ने 4 घरों को बनाया निशाना। वाशिम शहर में पिस्तौल लेकर घूमने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से 1 पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत का शेगांव दौरा। शेगांव में आने के बाद संत शिरोमणि के मोहन भागवत ने किए दर्शन। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।